रिपोर्टर गौरव सिंह राठौर। जमीन से जुड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमतगढ़ में। विधानसभा सगड़ी में आता है ये अजमतगढ़, और अरविंद जायसवाल जी जो विधायक पद के प्रत्याशी हैं विधानसभा सगड़ी से, मैं उनके पैतृक निवास स्थान पे मौजूद हूँ। देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ। पार्टी के आदेश पर ही अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो चुनाव लड़ूंगा। वैसे पार्टी के आदेश पर मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग तो जो भी है योजनाएं उसको ज़मीन तक ले आने का काम करते हैं, वो आज भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि धरातल पर ये काम हुआ भी है और आम जनता इस सरकार से खुश भी है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे छात्रों से हो, चाहे बच्चियों से हो, चाहे बुजुर्गों से हो, हर दिशा में काम हुआ है, पार्टी के लोगों ने किया है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए अनेक कार्यक्रम किए। डबल इंजन की सरकार है। खाद्यान्न योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति 5-5 किलो के हिसाब से देने का काम किया। अब तो हम तेल भी देते हैं, दाल और नमक तक देने का काम ये सरकार कर रही है इस कोरोना काल में। और ये जनहित की सरकार है। किसान सम्मान निधि दे करके किसानों को मजबूत करने का काम किया गया। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम तमाम जो बीमार लोग थे, जो दवा नहीं कर पाते थे, उनको 5 लाख हर साल की व्यवस्था किए। खुले आसमान में लैट्रिन करती थी हमारी घर की बहन बेटियां, उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत लैट्रिन देने का काम किया। खुले छत में आसमान में रहने वाले जो छत उनके नसीब नहीं होता था, इस सरकार ने हर घर को आवास देने का काम किया। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, तमाम नेता लोग ज़मीन पे दिख रहे हैं। क्या लगता है कि जनता क्यों अरविंद जायसवाल को ही चुनेगी? ऐसा क्या है आप में? अरविंद जायसवाल कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी है और एक ही नारा है, सोच ईमानदार काम धंधार। हमारे प्रदेश के मुखिया ने इतना अच्छा काम किया है, मैं समझता हूं कि उसके लिए सभी लोग उत्साहित हैं और पुनः सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी और योगी जी को लोग पसंद करेंगे। ये तमाम माफिया इस धरती पर घूम रहे थे, गरीबों के ज़मीन कब्जा करते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार तक होते थे। पिछली गवर्नमेंट में थाने में भी बलात्कार हो गए थे, लेकिन इस सरकार में आप देखिए कि हम खुले में हमारी बहन बेटियां घूम रही हैं। रात में भी वो जहाँ से चाहें जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तमाम माफिया या तो प्रदेश छोड़ दिया, या तो जेल के अंदर हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भू माफिया थे, जो लोग गरीबों की ज़मीन कब्जा करके उन्हें ब्लैकमेल करके जबरदस्ती लिखाने का काम करते थे, ऐसी घटनाएँ बंद हो गई हैं। आपके नज़रिए में विधानसभा सगड़ी से विकास का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या रहे? देखिए, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हुए अब तक सारे अच्छे हुए, सभी लोगों ने इसके लिए काम किया। जो जनता के मूड में है, जनता अपने हिसाब से देखती है, उसको पसंद करती है। बुनियादी चीज़ है कि हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये आजमगढ़ जनपद का दक्षिणांचल क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और बंधे के उस पार जो भी लोग हैं उनके लिए रिंग बांध बना करके, रिंग बांध बने भी हैं, रिंग बांध और बनाने की ज़रूरत है। शुरू से देवरांचल की जनता एक बांध की मांग कर रही है, पुल की मांग कर रही है। नहीं, वो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी और काम होने की ज़रूरत है, जिसको आगे देखा जाएगा। अभी 5 साल की सरकार में जो जितना संभव था उससे कहीं ज़्यादा काम किया इस सरकार ने। और आगे मैं समझता हूँ कि जो भी जनहित के कार्य हैं देवारांचल में, वो तो होगा ही। और हमारा जो नगर है या जो इस क्षेत्र का जो एरिया है, ये ताल का क्षेत्र है। अजमतगढ़ ताल सरोना बहुत बड़ा है, उसके अगल बगल की जो बड़ी आबादी है उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि इस ताल को अच्छे ढंग से गहराई से खुदवा करके यहाँ पे जो मछुआ समुदाय के लोग हैं उन्हें रोजी रोजगार जो ताल से मिलता है उनको और मजबूत किया जाए। उस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश भी कर दिया है कि ताल खुदवाया जाए और ताल का जो पानी का लेवल बढ़ाया जाए। तो उससे 2 फायदे होंगे, पर्यावरण भी ठीक होंगे, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और जो मछुआ समुदाय के लोग हैं वो भी मजबूत होंगे। इस समय की बात कर रहे हैं तो अवैध अतिक्रमण की बातें चल रही हैं, अतिक्रमण अभियान चल रहा है जिसमें कई व्यापारी नाराज भी हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, चूँकि प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रशासन अपना काम कर रहा है, स्वाभाविक है कि थोड़ा लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको बातचीत से ही हल कराया जा रहा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कहीं जोर जबरदस्ती है तो प्रशासन से हम लोग बात करके तय करा दे रहे हैं कि भाई जोर जबरदस्ती नहीं, सहमति से काम हो जा रहा है। सोच ईमानदार काम दमदार, यही हम लोगों का नारा है। और प्रदेश सरकार से लेकर के देश सरकार ने जो देश और समाज के लिए काम किया है, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने का काम किया है। सीमा पर हमारे जो सैनिक देश की रक्षा करते थे उन्हें भी ताकत देने का काम किया। आप देखिए, पिछले दिनों में जिस तरीके से कश्मीर से लेकर के हर जगह हमारे सैनिक जो है बंधे हुए थे, हाथ पैर उनके, और उनके ऊपर पत्थर तक बरसाते जाते थे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें ताकत दिया। चाइना जैसा देश भी जो आज पीछे हट रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे मुखिया का योगदान है कि उन्होंने आत्मबल और विश्वास बढ़ाने का काम किया।